हिज़्बुल्लाह ने इज़राइल पर इस गंभीर घटना की जिम्मेदारी डालते हुए कहा कि यह एक ऐसा दुश्मन है जिसके साथ उनकी लड़ाई वर्षों से चल रही है। इस घटना ने अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के बड़े हिस्से को अपने में समेट लिया, लोगों की नज़रें इसे लेकर उत्सुकता से भरी रहीं। हिज़्बुल्लाह के सदस्य एक विशेष पेजर उपकरण का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसके परिणामस्वरूप बम धमाकों की एक श्रृंखला हुई। यह पेजर कॉल या ऑडियो संदेशों को प्राप्त करने में असमर्थ था, जिससे उसकी उपयोगिता और भी बढ़ गई। लेबनान में आपातकाल की स्थिति लागू कर दी गई थी और अस्पतालों में घायलों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी। यह हालत बेहद गंभीर हो गई थी, जहां चिकित्सा संसाधनों की भारी कमी हो रही थी और लोग मदद के लिए दर-दर भटक रहे थे। पेजर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों के वितरण की प्रक्रिया पर जानकारी प्रदान की गई है। यह समझाने का प्रयास किया गया है कि संदेश कैसे सभी पेजर्स तक पहुंचते हैं और इस प्रणाली का तकनीकी पहलू क्या है। हिज़्बुल्लाह के कई लोग इस हमले में घायल हुए हैं और इसके पीछे इजरायली खुफिया एजेंसी का हाथ होने का गहरा आरोप लगाया गया है। यह आरोप स्थिति की जटिलता को और बढ़ा देता है और तनाव को नए स्थान पर ले जाता है। गोल्ड अपोलो कंपनी की भूमिका पर भी चर्चा हुई है, जो पेजर्स के निर्माण में शामिल है। यह स्पष्ट किया गया है कि ये पेजर्स हंगरी में बनाए गए थे, जिससे यह मालूम होता है कि उत्पादन की प्रक्रिया कितनी जटिल है। बैग का पता एक छोटे से घर में है, जहां केवल एक A4 कागज चिपकाया गया है। यह स्थिति दर्शाती है कि कंपनी का आकार और प्रतिष्ठा उनकी वास्तविकता से कितनी भिन्न है, और यह सवाल उठाती है कि क्या यह कंपनी वास्तव में विश्वसनीय है। कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड के गहन अध्ययन में यह सामने आया कि बैंक ने हाल ही में 18 मिलियन हंगेरियन फोरिंट का लाभ प्रदर्शित किया। हालांकि यह लाभ संदिग्ध प्रतीत होता है क्योंकि कंपनी की संचालन विधियां स्पष्ट नहीं है। जब लेबनान में पेजर विस्फोट हुआ, बैंक की वेबसाइट सक्रिय थी, लेकिन कुछ समय बाद इसे जानबूझकर बंद कर दिया गया। यह स्थिति कंपनी की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाती है और विश्वसनीयता को चुनौती देती है। बैक कंपनी को लेकर यह भी जानकारी मिली है कि वह खुद पेजर का निर्माण नहीं करती, बल्कि केवल कमीशन एजेंट की भूमिका निभाती है। यह तथ्य उनके व्यवसाय मॉडल पर नई रोशनी डालता है। विशेषज्ञों का मानना है कि पेजरों में पहले से छिपे हुए विस्फोटक को सक्रिय करने के लिए एक अलग इलेक्ट्रॉनिक चिप की आवश्यकता थी। यह तकनीकी पहलू मामले को और अधिक पेचीदा बनाता है। इस वीडियो में यह बताया गया है कि हिज़्बुल्लाह के पेजर नेटवर्क का प्रबंधन कैसे किया जाता है, और यह केवल नेटवर्क के प्रशासक द्वारा नियंत्रित होता है। इस नियंत्रण की प्रणाली और उसके प्रभाव पर सवाल उठते हैं। इस हमले में इस्राएल की मसाद एजेंसी की संलिप्तता को लेकर कई आरोप लगाए गए हैं। यह एजेंसी पिछले कुछ वर्षों से गुप्त ऑपरेशनों में सक्रिय रही है, जो इस घटना की पृष्ठभूमि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इस्राएल द्वारा किए गए पहले के साइबर हमलों की चर्चा भी की जा रही है, जैसे कि 2010 में ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर हमला। इन घटनाओं ने वैश्विक सुरक्षा पर गहरा असर डाला है। पेजर और वॉकी टॉकी का उपयोग करते हुए किए गए इस हमले ने नई सुरक्षा चिंताओं को जन्म दिया है। क्या हमारे मोबाइल फोन भी ऐसे हमलों से सुरक्षित रहेंगे? इस प्रश्न ने व्यापक समुदाय में हलचल मचा दी है।